दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से मेरा मन उदास हो गया था। देश में मेरे प्रधानमंत्री जी की बेटियां हैं जो देश में हैं, उनके साथ रेप होता है, मार के फेंक दी जाती हैं। हम सब उनकी लड़ाई है जो मैं लड़ रही हूँ। जी डर तो है, ये परिवार की सुरक्षा, जयवंतियों की सुरक्षा, मेरे पैरोकारों की सुरक्षा जो हमारे केस में जमानत ले रखा है, गवाही ले रखा है, उनको भी खतरा बना हुआ है। और मेरे 2 बच्चे हैं मासूम से। मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया गया। इसके ऑर्डर सुनते ही मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया गया। तो मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं लड़ाई लड़ सकूं, लेकिन फिर भी दिसंबर में जब ऑर्डर है उसके बाद आपके हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद भी मैं अभी भी संघर्ष कर रही हूँ। मैंने कैसे संघर्ष किया, अभी भी कर रही हूँ। मेरे पति की कहीं जॉब नहीं लग पा रही है। हम बराबर फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि हमें ऐसे सक्षम किया जाए। मैं अपने महाराज जी से बोल रही हूँ कि मैं अपने ताकतवर इंसान से ताकत से लड़ सकूं, ताकि मैं उससे सामना कर सकूं। सबसे पहले तो आज आप क्या कहना चाहेंगी, बधाई देना चाहेंगे आपको कि आपकी इतनी लंबी लड़ाई रही, अभी लड़ाई और बाकी है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद थी। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, बहुत बहुत, ताकि हमें न्याय मिला और जस्टिस ने मुझे न्याय दिया। जज साहब ने मुझे न्याय दिया और न्याय पे उम्मीद है। मैं अभी आगे की लड़ाई है, अभी आगे की लड़ाई लड़ूंगी और उन्हें फांसी तक लेके जाऊंगी, अपने पिता के हत्यारों को। और अपने जो मेरे साथ मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया और हमारे साथ रेप किया और मुझे अपहरण करवाया और मुझे 60,000 रुपया में बेचवा दिया किसी अदर आदमी से। ऐसे ऐसे मेरे साथ ये सब हरकतें की थी उन्होंने। ये लड़ाई आपके लिए आसान नहीं थी। साल 2017 से लेकर फिर साल 2019 में, फिर उसके बाद एफआईआर भी फाइल नहीं हुई थी, पहले धमकियां मिल रही थी आपको, फिर उसके बाद दिसंबर होते होते फैसला आया कि उन्हें उनका जो आजीवन कारावास है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस वक्त क्या था आपके मन में जब दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला? दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से मेरा मन उदास हो गया था। लेकिन हाई कोर्ट को मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हर जज एक जैसे नहीं होते मैम। वो जज साहब और सीबीआई का आईओ कुलदीप सिंह सेंगर के फेवर में उन्होंने ऐसा कराया था, ताकि ऑर्डर ऐसा हो और पीड़िता अपने घर में कैद हो जाए। कोर्ट में ये भी कहा गया आज कि कुलदीप सेंगर उस वक्त एक बहुत ताकतवर व्यक्ति था, इन्फ्लुएंस करता था लोगों को, और उसी क्षेत्र का वो एमएलए भी था। जी, 4 बार के मेले थे। बीएसपी से थे, कांग्रेस से थे और सपा से थे और प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी से थे, मेरे महाराज जी की पार्टी से। किस तरह से आपको प्रेशराइज किया गया और धमकियां भी मिली? आपकी मम्मी से और आपकी बहनों से भी हमने बात की, उन्होंने भी बताया कि आज भी धमकियां मिलती है, सड़क पे जाने से आज भी वो डरती हैं। जी डर तो है, ये परिवार की सुरक्षा, जयवंतियों की सुरक्षा, मेरे पैरोकारों की सुरक्षा जो हमारे केस में जमानत ले रखा है, गवाही ले रखा है, उनको भी खतरा बना हुआ है। और मेरे 2 बच्चे हैं मासूम से। मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया गया। इसके ऑर्डर सुनते ही मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया गया। तो मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं लड़ाई लड़ सकूं, लेकिन फिर भी दिसंबर में जब ऑर्डर है उसके बाद आपके हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद भी मैं अभी भी संघर्ष कर रही हूँ। मैंने कैसे संघर्ष किया, अभी भी कर रही हूँ। मेरे पति की कहीं जॉब नहीं लग पा रही है। हम बराबर फिर भी लड़ाई लड़ रही हूँ, ताकि हमें ऐसे सक्षम किया जाए। मैं अपने महाराज जी से बोल रही हूँ कि मैं अपने ताकतवर इंसान से ताकत से लड़ सकूं, ताकि मैं उससे सामना कर सकूं। हमने देखा कि आप इंडिया गेट पर गईं, आप जंतर मंतर पर भी लगातार प्रदर्शन कर रही थी, हाथ में मोमबत्ती लिए, बैनर आपने पकड़ा था कि मुझे न्याय चाहिए, कि कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। तब ये सारा पूरा सफ़र आपके लिए कितना मुश्किल रहा? मुश्किल था, मेरे साथ जनता थी, मेरे साथ संगठन के लोग थे और मेरे साथ महमूद प्राचा जी जो एडवोकेट मेरे सीनियर वो थे। इन लोगों ने संघर्ष किया तो मुझे न्याय मिला। और मेरे साथ मेरे उसमें योगिता भयाना मैम है, वो भी साथ थी और अभी भी साथ है। हमें पूरा भरोसा है कि हमें जनता ने न्याय दिलाया और मुझे कोर्ट ने न्याय दिया। जनता की सुन के मुझे कोर्ट ने न्याय दिया। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि ये लड़ाई वाकई में आपके लिए बहुत मुश्किल तो थी, आगे आने वाले समय में अब आपकी क्या कुछ डिमांड जो है वो रहेगी?
मेरी डिमांड यही है कि हमें मेरे पति को जॉब दे दी जाए ताकि मेरा परिवार चलता रहे और हमें सेव कर दिया जाए, सुरक्षा में वाई कैटेगरी सुरक्षा में कर दी जाए, मेरे परिवार को, मेरे जीवंतियों को, सबको सेव कर दिया जाए ताकि हम लोग ताकत से लड़ सकें। एक चीज़ आपने अपने प्रदर्शन के दौरान ये भी कही थी कि ये लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है, तमाम लड़कियां जो आपके साथ हैं या फिर भारत की जो बेटियां हैं, साथ ही साथ जितनी भी पीड़िताएं हैं, उनकी लड़ाई है ये, आपकी अकेले की नहीं। जी, मैं ही एक विक्टिम नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत मेरे देश में मेरे प्रधानमंत्री जी की बेटियां हैं जो देश में हैं, उनके साथ रेप होता है, मार के फेंक दी जाती हैं। हम सब उनकी लड़ाई है जो मैं लड़ रही हूँ। आपको डर नहीं लगा कभी कहीं ना कहीं बीच में लगातार जब धमकियां मिलती रहीं कि आज है कल पता नहीं क्या होगा आपके साथ, परिवार वालों के साथ? दिक्कत हो रही है। जो ब्रजभूषण सिंह है उनका खुल के साथ दे रहे हैं, वो मुझे कहीं से भी, मेरे ससुराल में भी, मेरे घर में भी, ये कहीं भी मुझे वो तो छूट गए, वो तो भी रेपिस्ट है ना, किसी एक लड़की के साथ रेप किया था, वो खुलेआम छोड़ दिया गया। बोले हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री मेरे मित्र हैं, चाहूँ तो कुर्सी से बगल कर दूँ, मैं कुर्सी में बैठ के कुलदीप सिंह सेंगर को कहो तो 2 मिनट में निकाल लाऊं, ये फैसला सुनवा दूं मैं, सरकार मेरी रहेगी तो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कम से कम 4 हफ्तों के अंदर अंदर सेंगर को जवाब देना है कोर्ट में, और साथ ही साथ पूरे मामले पर भी स्टे लगा दिया है और आपको भी छूट दी कि आप भी अब याचिका दायर कर सकती हैं कोर्ट में। जी, मैं याचिका दायर करूंगी, मैं भी अपना जवाब लगाऊंगी, वो भी अपना जवाब लगाएं। किन मुख्य बिंदुओं पर आपका जवाब आधारित होगा? मेरा यही है, जवाब तो मैं लगाऊंगी, मैं जो बताऊंगी मेरे एडवोकेट लगाएंगे क्या जवाब लगाएंगे, लेकिन मेरा यही आधार रहेगा मेरे परिवार को सेव किया जाए। और जो वो अभी भी जेल में है, इसके बावजूद आपको अभी भी धमकियां मिलती हैं, आप चाहते हैं कि अभी भी आपको प्रोटेक्शन मिले? जेल से जो इंसान मेरे आपके न्यूज़ चैनल से वीरेंद्र यादव उन्नाव से, जब वो जेल से बैठे बैठे सुरक्षा हटने के बाद गुंडा एक्टर लगवा सकते हैं, तो जेल से बंदा कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि एक रेपिस्ट जेल में बैठा है और एक रेपिस्ट बाहर टहल रहा है, ब्रजभूषण। वो मरवा देंगे, कहीं भी से मरवा देंगे, कुछ नहीं पता। आगे आने वाले समय में अब आप लोग क्या करने वाले हैं? पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके जज्बे को, आपकी बहादुरी को पूरा देश आज सलाम भी कर रहा है, और शायद कहीं ना कहीं हर घर में हर बेटी आपसे प्रेरणा भी ले रही होगी आज। जी, क्योंकि मेरे साथ जनता है, मैं जनता का बहुत बहुत शुक्रिया कर रही हूँ कि मेरे साथ थी और हमें न्याय के रास्ते में लेके गई और मुझे न्याय दिलाया। मैं अपनी बहन बेटियों से जिनके साथ में गलत हुआ वो हमारे साथ आए और हम सब मिलके लड़ाई लड़ते हैं। कई बार लड़कियां आखिरी सवाल बोल नहीं पाती हैं, डरती हैं, झिझकती हैं कि मैं आगे आऊंगी तो शायद पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, जिंदा बचूं या ना बचूं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से हिम्मत बांधे? मैं उन बहन बेटियों को यही संदेश देना चाह रही हूँ कि वो मेरे साथ में रहें। लड़ाई तो मुझे लड़नी है, हम आपके लिए पुलिस की भी लाठियाँ खा लेंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़के हम आगे होकर लड़ेंगे। लेकिन आप मेरे पीछे रहिए ताकि आपका सपोर्ट मेरे साथ रहे और हमारी हिम्मत बनी रहे कि हमारे साथ और भी बहनें हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एनडीटीवी भी आपके जज्बे को, आपकी बहादुरी को सलाम करता है। तो हमने सुना कि किस तरह से इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई और बताया कि इनके लिए बहुत बड़ी जीत आगे आने वाले समय में होगी। ये छोटी सी जीत है और आने वाले समय में इसी तरह से ये संघर्ष अपना जारी रखेंगी ताकि कुलदीप सेंगर को कड़ी से कड़ी सजा इस पूरे मामले में मिले। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल प्रजापति के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए तेजश्री पुरंदरे।